मॉलिक्यूलर आयन के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? जिस तरह हमारे पास कोई भी एटम होता है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या तो हम ऐड करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल दें, या फिर उसमें से हम रिमूव करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है? एटम का जो है वो आयन बन जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसी तरह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो भी अपने क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से नेगेटिव आयन बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन। एन आयनिक, हम कहते हैं कि एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। और अगर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल देते हैं, तो कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। जैसे अगर एग्जांपल लेना हम, एक हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, तो हम कहते हैं उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन अवेलेबल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उसके शेल में जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसके ऊपर क्या है, हम कहते हैं कि न्यूट्रल है एज अ होल, ये हाइड्रोजन का ना एटम है, ठीक है। हम लिख देते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम। अब ये होता है कि अगर हम इसमें से क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दें, बीच में इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एन आइन बन जाएगा, ठीक है, एन आइन, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसमें से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जो पहले से इसके अंदर अवेलेबल था, उसको भी हम क्या करें, उसको हम क्या करें जी, रिमूव कर दें, निकाल दें इसके अंदर से, तो हमारे पास हम कहते हैं कि क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पीछे रह जाएगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज H प्लस हमारे पास कैटाइन बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास है, हमारे पास जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हम उनको देखते हैं जी। हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनके अंदर से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करवाने से उनके आयन बना देते हैं। जैसे हम सबसे पहले अगर देखें, इलेक्ट्रॉन अगर वो निकाल दे अपने अंदर से, तो हमारे पास क्या होगा कि वो क्या बन जाएंगे? कैट आयनिक, यहाँ पर हम लिखते हैं कैट आयोनिक, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है जी। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, या हमारे पास कौन कौन से आयन ऐसे आ जाते हैं। जैसे हमारे पास CH4 है, ठीक है, मीथेन गैस होती है जो चूल्हे में हम जला रहे होते हैं, घर में स्टोव वगैरह हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव कर देते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो हमारे पास जो CH4 है उसका क्या बन जाता है जी? पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। हमारे पास यहाँ पर हम लिखते हैं जी 1, इसको चले हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस पे क्या आ जाता है? +1, हमारे पास जो है वो इस पे चार्ज आ जाता है। तो ये याद रहे बात कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं उतने ही हमारे पास यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, ठीक है। ये एक हमने देख ली एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरी एग्जांपल आ जाती है, किसकी हम ले लेते हैं जी? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हुए हम कार्बन मोनोऑक्साइड की ले सकते हैं। CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर देंगे तो अगेन क्या होगा? CO+1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से क्या किया? निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी? ये कैटाइन बन जाएगा, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, तीसरी एग्जांपल हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन का हमारे पास मॉलिक्यूल था, जो हवा में नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, ठीक है। उसमें से हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दें तो क्या होगा? N2+1, ठीक है। और साथ में हमने एक इलेक्ट्रॉन को चूंकि रिमूव कर दिया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये सारे के सारे इन पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस इन पे आ गए, ठीक है। अब ये जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लेके हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन हम बीच में ऐड कर देते हैं तो वो एनायनिक बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं मोर अबंडेंट, ठीक है। मोर अबंडेंट का मतलब ये है ज्यादा तादाद में, मोर अबंडेंट, ठीक है, ज्यादा तादाद में होते हैं, इनकी अमाउंट ज्यादा होती है। देन हम लिख सकते हैं किससे ज्यादा होते हैं जी? हमारे पास जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो मोर अबंडेंट होते हैं देन एन आयनिक। यहाँ पर हम लिखते हैं जी एन आयोनिक, एन आयोनिक
मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि जिनके ऊपर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनसे ये ज्यादा बंडल्ड होता है, ज्यादा तादाद में होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये बहुत कम होते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की ना मशीन्स होती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, अल्फा पार्टिकल्स देते हैं। ठीक है, या फिर हम एक्स रेज जो है वो यूज करते हैं कौन कौन सी बीम को। अब किस तरह से हम इनके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ना, ठीक है, कि हम इन आइंस को जनरेट कर दें। ठीक है, तो हम इनको आइंस को किस तरह से जनरेट करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं आइंस जनरेटेड। ठीक है, किस तरह से हम जनरेट करते हैं, जनरेटेड, जनरेटेड किस किस, जनरेटेड बाय, चले हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम नीचे बात करते हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम अल्फा बीम प्रोवाइड करें, अल्फा, यहाँ पर हम लिखते हैं जी अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एज अल्फा पार्टिकल हम दे सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी हाई इलेक्ट्रॉन, हाई, हाई इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन बीम, और किस तरह से हम प्रोड्यूस करवाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि हीलियम की न्यूक्लियाई होते हैं। खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं जी, इन आइंस को जो कि हमारे पास हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन या हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं एक्स रेज को पास करें। ठीक है, एक्स रेज, चले मैं लिखती हूँ यहाँ पर, एक्स रेज को हम जो है वो पास करें। तो ये दोनों चीज़ों को, दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए एक्स रेज को हम किसी भी गैस में से जो है इन दोनों चीज़ों को अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा जी, हमारे पास आइंस जो हैं थ्रू, यहाँ पर हम लिख देते हैं थ्रू, THROUGH, थ्रू अ गैस, एक गैस में से हम पास करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाते हैं जी, मोलिकुलर आइंस बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस गैस को बेहतर करके। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये आइंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। और इसी तरह से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आइंस जो हैं वो हमारे पास जब कोई भी बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो मॉलिक्यूलर आइंस उसके नतीजे में अगर प्रोड्यूस होती हैं, कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में देती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, कि उसकी हमारे पास नेचर क्या है, ये किस तरह का वो बना हुआ है, तो उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन अबाउट हम लिख सकते हैं, अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट्स। बहुत सारी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं ऑर्गेनिक में, मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में, या कोई भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो नेचुरल, हमने लिख दिया नेचुरल, नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस किस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से प्रोड्यूस होते हैं जिस तरह हमारे पास कैट आयन या एनायन एटम का प्रोड्यूस होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से या इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन रिस्पेक्टिवली बन जाता है। और किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं जी, हाई इलेक्ट्रॉन बीम, और किसके थ्रू हम देते हैं जी, एज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी गैस में, या फिर एक्स रेज जो है वो पास करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है।